उत्तराखंड के चमोली में बर्फीला तूफान एवलांच आया 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हमारे 22 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 23 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में कुल 57 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 2 लोग छुट्टी पर थे। ये सभी एवलांच की चपेट में आ गए। हालांकि 33 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 22 अभी भी फंसे हुए हैं। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मौसम बड़ी चुनौती है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। खराब मौसम के कारण उड़ नहीं पा रहा। जैसे ही मौसम ठीक होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन का स्वयं निरीक्षण करेंगे। 33 मजदूरों को बचा लिया गया है। 22 अभी भी दबे हुए हैं। हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। मौसम खराब है, लगातार बर्फबारी हो रही है, उड़ नहीं पा रहा। देखिए एक रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग चमोली हाईवे पर, या फिर कहें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जो कि 4 धाम का एक मुख्य रास्ता है। और 4 धाम के सीजन के दौरान लाखों लोग इसी रास्ते से जाते हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। फिलहाल बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं और बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले माणा गांव में इस समय देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 22 जिंदगियों को बचाने की कवायद जारी है। इंडियन आर्मी की IBX ब्रिगेड, जिसमें कि 150 से ज्यादा सैनिक इस समय वहां तैनात हैं, जो लगातार कल सुबह से और रात बीत जाने के बाद लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और 22 लोगों को बचाने की उनकी लड़ाई इस समय भी जारी है। आपको बता दें कि कल सुबह यानी कि शुक्रवार को सुबह जिस तरह से एक एवलांच आया माणा गांव के पास, एक निर्माणाधीन सड़क पर, एक प्रोजेक्ट पर, जिस तरह से 55 जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे बीआरओ के साथ, और एक एवलांच ने उस पूरे क्षेत्र को बर्फ में दफन कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 33 लोगों को सकुशल वहां से बचाया जा चुका है। इस समय का ताजा लैंडस्लाइड है और कैसे आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ आधा टूटकर पूरा नीचे आ गया है और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो रोड पर इसमें पसरी हुई हैं। पूरी रोड जो है इससे लगभग कह सकते हैं कि बाधित हो रही है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जिससे कि लोग निकल सकते हैं। ये पूरा हाईवे है, आपको दिखाते हैं। इस समय सुबह का समय है, सुनसान ये हाईवे है, लेकिन जगह जगह पर इस तरह के खतरे देखने को मिलते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। ये घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई है। 3200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये मजदूर काम कर रहे थे, जहां 6 फीट तक बर्फ जम गई। हादसे के दौरान सभी मजदूर 8 कंटेनर्स और एक शेड में मौजूद थे। पूरी घटना पर अधिक अपडेट के लिए हमारी ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह चमोली के माणा गांव में बर्फीले तूफान के बाद की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। 55 से ज्यादा मजदूरों को इस बर्फीले तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया था। बेहद मुश्किल ऑपरेशन के बाद कुछ इस तरह से रेस्क्यू टीमों ने एक एक करके मजदूरों को बर्फ के पहाड़ से निकाला। कुछ पैदल चलकर निकले तो कुछ मजदूरों को स्ट्रेचर पर निकालना पड़ा। सेना से लेकर कई आईटीबीपी की टीमों और आपदा राहत टीमों ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे से चल रहा ये ऑपरेशन अब तक जारी है। अब भी 22 मजदूर इस तूफान में फंसे हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम
जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं, दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली के माणा हिमस्खलन में अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें शामिल हैं। आज सीएम धामी भी एवलांच स्थल पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। इससे पहले धामी ने आपदा राहत सेंटर जाकर आपात बैठक की और व्यवस्था का जायजा लिया। सभी लोगों का अपने आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी लगातार पे अपडेट ले रहा है, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, स्वयं वायुसेना के भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर सरसावा में हैं और जैसे ही मौसम ठीक होता है वो भी पहुँचेंगे। सभी टीमें, हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आए। कुछ सड़क मार्ग से भी जो है रेस्क्यू टीमें पहुँच रही हैं और जोशीमठ में हम लोग एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेंगे। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक घटना वाले इलाके में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। एवलांच के वक्त 55 लोग मौजूद थे। अब तक 33 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चमोली से शिवानी के साथ अंकित शर्मा, आज तक।